आज सुबह जब आपकी आंख खुली, क्या आपने महसूस किया कि जिंदगी फिर वही बोझ लेकर खड़ी है? वही फिक्र, वही परेशानियां, वही रिस्क की तंगी, वही दिल की बेचैनी। और समझ नहीं आता कि मसला किस्मत का है, हालात का है, या अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंख खुली होती है, मगर दिल भारी होता है। दिमाग फौरन मसलों की फहरिस्त बढ़ाना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, किससे बात करनी है, पैसे कहां से आएंगे, घर के हालात कैसे संभलेंगे। लेकिन एक लम्हा ठहरिए। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 अल्फाज आपके पूरे दिन का नक्शा बदल सकते हैं। जी हां, सिर्फ 3 अल्फाज। ना लंबा वजीफा, ना घंटों की इबादत, ना मुश्किल अमल, बस 3 अल्फाज जो आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। आप शायद सोचे, इतना आसान होता तो सबकी जिंदगी ठीक ना हो जाती। असल मसला आसानी या मुश्किल का नहीं, यकीन का है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, दुनिया के शोर में दाखिल हो जाते हैं और फिर कहते हैं सुकून क्यों नहीं मिलता। क्योंकि दिन का आगाज अल्लाह से नहीं, दुनिया से होता है। बुजुर्ग फरमाते थे, जिस दिन की सुबह अल्लाह के नाम से हो वो दिन खाली नहीं जाता। सोचिए, अगर सुबह का पहला लफ्ज अल्लाह के नाम से हो तो क्या वो दिन बेबरकत हो सकता है? आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो अल्लाह वाले अपनाते थे, जिनके घरों में सुकून था, जिनके रिज़्क़ में बरकत थी, जिनके मसले अल्लाह खुद हल कर देता था। ये 3 अल्फाज दिल का बोझ हल्का करते हैं, परेशानी को कम करते हैं, शैतान को दूर करते हैं और अल्लाह की मदद को करीब करते हैं। सुबह का वक्त आम वक्त नहीं होता। ये वो वक्त है जब फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान की हालत लिखी जाती है। ये वो वक्त है जब दिल नर्म होता है। लेकिन शैतान भी इसी वक्त सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है। वो नहीं चाहता कि आप सुबह अल्लाह को याद करें। वो आपको नींद में रखता है, गफलत में रखता है, मोबाइल में लगा देता है। क्योंकि वो जानता है अगर आपने सुबह अल्लाह को पकड़ लिया तो सारा दिन उसकी चालें कमजोर पड़ जाएंगी। आपकी जिंदगी में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, जो बेचैनी है, हो सकता है इसकी जड़ यही हो कि आपकी सुबह अल्लाह के जिक्र से खाली है। मगर आज आप अपनी सुबह बदलने वाले हैं। अब सवाल यह है, ये 3 अल्फाज आखिर हैं क्या? जल्दी मत कीजिए, पहले यह समझ लीजिए कि इनकी ताकत क्या है। ये अल्फाज सिर्फ जबान की हरकत नहीं, ये दिल का ऐलान है। ये बंदे की कमजोरी का इकरार है और अल्लाह की कुदरत का एतराफ है। जब बंदा कहता है या अल्लाह मैं कमजोर हूं तो काफी है, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझ पर भरोसा कर रहा है, मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। ये अल्फाज तकदीर के फैसलों को आसान करते हैं। ये दिल से खौफ निकालते हैं। ये मुस्तकबिल की फिक्र कम करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम वसाइल के बावजूद मुतमईन होते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन होते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क अल्लाह पर भरोसे में है। ये 3 अल्फाज दरअसल तवक्कुल हैं, और तवक्कुल वो चीज है जिस पर अल्लाह खास मदद भेजता है। जब आप सुबह उठकर ये कहते हैं तो आप गोया अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह आज का दिन तेरे हवाले है, और जिसका दिन अल्लाह के हवाले हो जाए उसका दिन बर्बाद नहीं होता। ये अल्फाज नजर बद से बचाते हैं, दुश्मन के शर से बचाते हैं, घर में सुकून लाते हैं, कारोबार में बरकत देते हैं, दिल को हल्का करते हैं और सबसे बढ़कर आपको ये एहसास देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सब कुछ उन्हें अकेले संभालना है। लेकिन जब बंदा कहता है अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो बोझ उतरना शुरू हो जाता है। अब वो लम्हा आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो 3 अल्फाज ये हैं, हस्बी अल्लाह, यानी मेरे लिए अल्लाह काफी है, और मुकम्मल जुमला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तर्जुमा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो
बेहतरीन कारसाज है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले दिल से 3, 7 या 11 बार कह दें, बस इतना सा अमल, लेकिन यकीन के साथ। यह जुमला ईमान का ऐलान है, ये खौफ के खिलाफ ऐलान है, ये शैतान के खिलाफ ऐलान है। जब बंदा कहता है अल्लाह काफी है, तो दुनिया की ताकतें छोटी हो जाती हैं। आज से अपनी सुबह बदल दें, अल्लाह के नाम वाली सुबह, बरकत वाली सुबह, सुकून वाली सुबह। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा इसी अमल से शुरू हो। जब बंदा दिल से कहता है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, तो दरअसल वो अपने सारे बोझ अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान तन्हा नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हो जाती है। ये कलिमात मोमिन के लिए ढाल हैं। जैसे सिपाही जंग में बगैर ढाल के कमज़ोर होता है, वैसे ही इंसान जिंदगी की मुश्किलात में बगैर अल्लाह पर तवक्कुल के कमज़ोर हो जाता है। मगर ये अल्फाज ढाल बन जाते हैं, दिल की बेचैनी का इलाज। आज के दौर में दिल का सुकून सबसे बड़ी नेमत बन चुका है। लोग दवाएं खा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, मगर दिल की घबराहट खत्म नहीं होती। जब बंदा कहता है हस्बी अल्लाह, तो दिल को पैगाम मिलता है कि अब मामलात मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। यही ख्याल दिल की धड़कनों को नरम कर देता है। खौफ का खात्मा। इंसान को सबसे ज्यादा डर मुस्तकबिल का होता है। कल क्या होगा, रोजगार चलेगा या नहीं, बच्चे कैसे पलेंगे। जब बंदा कहता है वनेअमल वकील, तो वो ऐलान करता है कि मेरा वकील, मेरा मामला संभालने वाला अल्लाह है। फिर दिल में अजीब हिम्मत आती है, दुश्मन के शर से हिफाजत। कुरान में आया है कि जब लोगों ने डराया तो मोमिनों ने कहा हस्बुनल्लाह व नेअमल वकील, तो अल्लाह उनके लिए काफी हो गया। ये अल्फाज ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों के मुकाबले में हिफाजती हिसार बन जाते हैं। रिस्क में आसानी। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, अच्छे लोग भी रिस्क हैं। जो बंदा सुबह ये कहता है, वो गोया कहता है या अल्लाह मेरा रिस्क तेरे सुपुर्द है। फिर रिस्क ऐसे रास्तों से आता है जहां से गुमान भी नहीं होता। फैसलों में आसानी। अक्सर इंसान कंफ्यूजन का शिकार होता है, समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। जब इंसान ये जिक्र करता है तो दिल का बोझ हटता है और फैसले साफ नजर आने लगते हैं। घरेलू सुकून। घरों की लड़ाइयां अक्सर इना और कंट्रोल की वजह से होती हैं, मगर जो शख्स अल्लाह को वकील मान ले, वो जिद छोड़ देता है। उसके लहजे में नरमी आती है और घर का माहौल बदलने लगता है। इबादत में लज्जत। जब दिल मुतमईन होता है तो इबादत बोझ नहीं रहती। ये कलिमात दिल को हल्का करते हैं, जिससे नमाज में ध्यान बढ़ता है, दुआ में आंसू आते हैं। मुश्किलात का वजन कम होना। मुश्किल खत्म हो या ना हो, मगर उसका वजन कम हो जाता है। जैसे भारी सामान 2 लोग उठाएं तो आसान लगता है, वैसे ही बंदा जब अल्लाह को वकील बना ले तो बोझ तकसीम हो जाता है। शैतान की कमजोरी। शैतान का सबसे बड़ा हथियार वसवसा है, मगर जब बंदा कहता है अल्लाह काफी है, तो शैतान का मंसूबा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अब दिल अल्लाह से जुड़ गया। आखिरत की तैयारी। ये जिक्र इंसान को दुनिया की फिक्र से निकालकर आखिरत की फिक्र देता है। जब अल्लाह काफी हो गया तो दुनिया की दौड़ कम हो जाती है, और यही निजात का रास्ता है। ये अल्फाज सिर्फ जुमला नहीं, ये जिंदगी का नजरिया है। ये ऐलान है कि मैं कमजोर हूं, मगर मेरा रब ताकतवर है। जो शख्स रोज सुबह ये यकीन से कहे, वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेगा कि परेशानियां वैसी हैं मगर दिल बदल गया है। हालात वैसे हैं मगर नजर बदल गई है। जिंदगी वैसी है मगर सहारा बदल गया है। और जिसका सहारा अल्लाह हो जाए, उसे दुनिया की ठोकरें गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो हर ठोकर को अंजाम नहीं, इम्तिहान समझता है। वो गिरता भी है तो टूटता नहीं,
रुकता भी है तो बखरता नहीं, रोता भी है तो मायूस नहीं होता। जिस दिल ने यह मान लिया कि मेरा सहारा अल्लाह है, वो दिल हालात से नहीं हारता। नजर बदल जाती है। पहले वो मुश्किल को सजा समझता था, अब वो उसे तरबियत समझने लगता है। पहले ताखीर को महरूमी समझता था, अब उसे अल्लाह की हिकमत समझता है। सब्र में ताकत आती है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, सब्र दरअसल अल्लाह पर भरोसे का नाम है। और जब बंदा हस्बीउल्लाह कहता है तो सब्र उसके अंदर उतरना शुरू हो जाता है, दिल नरम हो जाता है। जो शख्स अल्लाह को वकील मान लेता है वो लोगों से लड़ना कम कर देता है, क्योंकि अब उसे हर बात का बदला खुद नहीं लेना। वो जानता है मेरा रब देख रहा है। गुस्सा कम होने लगता है। पहले वो छोटी बात पर भड़क जाता था, अब सोचता है मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और यही सोच आग को बुझा देती है। आंसू दुआ बन जाते हैं। पहले आंसू कमजोरी लगते थे, अब आंसू अल्लाह के सामने ताकत बन जाते हैं। जो शख्स अल्लाह को काफी समझ ले, उसके आंसू जाया नहीं जाते। उम्मीद जिंदा रहती है। चाहे हालात कितने भी खराब हों, मगर उसके अंदर एक आवाज आती है, अल्लाह मेरे साथ है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही उम्मीद इंसान को डिप्रेशन से निकालती है। शुक्र का दरवाजा खुलता है। जब बंदा कहता है अल्लाह काफी है, तो वो सिर्फ मानता नहीं, देखने लगता है कि अल्लाह ने पहले क्या कुछ दिया हुआ है। और शुक्र नेमतों को बढ़ा देता है। दिल में सुकून उतरता है। ये वो सुकून होता है जो पैसे से नहीं आता। ये वो सुकून होता है जो किसी इंसान के साथ से नहीं आता। ये वो सुकून होता है जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल से आता है। जिंदगी आसान लगने लगती है। मसले वैसे ही होते हैं, मगर दिल मजबूत हो जाता है। और जब दिल मजबूत हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यही है हस्बीउल्लाह व निअमल वकील का असर। ये इंसान को हालात का गुलाम नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह का बंदा बना देता है। और याद रखें, जिसने अल्लाह को अपना सहारा बना लिया, उसे लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं रहती। उसे हालात की इजाजत की जरूरत नहीं रहती। उसे डर की जंजीरों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका दिल कह चुका होता है मेरा रब काफी है, मेरा रब बेहतरीन कारसाज है। और जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, सुनरने लगती है। और आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आज की बात आपके दिल में उतर गई है, अगर आपने महसूस किया कि वाकई सहारा सिर्फ अल्लाह है, तो आज से अपनी सुबह बदल दीजिए। आंख खुलते ही दुनिया को नहीं, परेशानियों को नहीं, मोबाइल को नहीं, बल्कि दिल से कहिए हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। यकीन के साथ, दिल की गहराई से, ऐसे जैसे वाकई अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर रहे हों। याद रखिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, यह आपकी तकदीर का रुख बदलने वाला यकीन है। हो सकता है मसले फौरन खत्म ना हो, लेकिन आप टूटना छोड़ देंगे, घबराना छोड़ देंगे, और यही असल कामयाबी है। क्या पता कल जिस मुश्किल से आप डर रहे हैं, अल्लाह इसी को आपकी बुलंदी का जरिया बना दे। बस इस वजीफे को मामूल बना लें। रोज हर सुबह बगैर नागा दुआ है, अल्लाह आपके दिल की बेचैनी खत्म करे, आपके घर में सुकून अता करे, रिस्क में बरकत दे और हर मुश्किल आसान फरमा दे। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का दिल बच जाए, किसी की उम्मीद जिंदा हो जाए। और ऐसे ही रूहानी ईमान ताज़ा करने वाले मौजूआत के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, एक और ईमान बढ़ाने वाले मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और हस्बी अल्लाह व नेमल वकील का वजीफा लाजमी पढ़ते रहिए।
अस्सलामु अलैकुम